हेलो एवरीवन, दिस इज ईशान एंड वेलकम टू जीरो कैंपस। सो आज जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ये क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक के लास्ट टॉपिक जो है ब्रेन टीजर, उस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्लास 10th का टॉपिक रियल नंबर, क्लास 10th के टॉपिक रियल नंबर का ये एचसीएफ एलसीएम टॉपिक में से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के हिसाब से। बोर्ड्स वालों को मैंने ये क्वेश्चन करवाया है इस तरह का, मैंने अपने एक वीडियो में भी करवाया है एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन, और आगे भी मैं इस तरह का क्वेश्चन करवाऊंगा जो इससे कुछ अलग टाइप का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम अ बास्केट ऑफ मैंगोज व्हेन काउंटेड इन टू। तो क्वेश्चन में है कि अगर आप दो दो करके काउंट करते हो, एक बास्केट में कुछ आम रखा हुआ है, अगर आप दो दो करके काउंट करते हो तो एक एक्स्ट्रा बच जाता है। अगर मैं तीन तीन करके काउंट करता हूं तो दो एक्स्ट्रा बचता है, चार चार करके तीन एक्स्ट्रा, पांच पांच करके चार एक्स्ट्रा, छह छह करके पांच एक्स्ट्रा, और अगर आप सात सात करके काउंट करते हो तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता है। तो कम से कम उसमें कितना आम होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेट द नंबर ऑफ मैंगोज बी एन, कैपिटल एन मान लेते हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर एन क्या आएगा, ये कैपिटल एन, दो दो करके हम इसको काउंट कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा बच जा रहा है। ठीक है, कैपिटल एन तीन तीन करके काउंट कर रहे हैं, दो एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर मैं चार चार करके काउंट कर रहा हूं तो तीन एक्स्ट्रा बच रहा है, पांच पांच करके काउंट कर रहा हूं चार एक्स्ट्रा बच रहा है, छह छह करके काउंट कर रहा हूं पांच एक्स्ट्रा बच रहा है, और सात सात करके काउंट कर रहा हूं तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि ये 7n के बराबर है। ठीक है, ये जो n है ये 7n के बराबर है, स्मॉल n। स्मॉल n क्या है कि आप कितना बार उसको काउंट कर रहे हो। मतलब ये n, देखो ये n अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, उस जो भी नंबर आएगा, ये कैपिटल N जो भी नंबर आएगा, तो यहाँ 2 बच रहा है। तो जरूरी नहीं है कि 3 से जब मैं डिवाइड करूं और 2 से जब मैं डिवाइड करूं तो क्वोशंट सेम आए। क्वोशंट कुछ भी हो सकता है, Q1 Q2, तो ये एक्चुअली में Q1 Q2 है, लेकिन मैं आसान भाषा में ये बोलना चाह रहा हूं कि ये आपका नंबर ऑफ काउंटिंग है, कितना बार आप काउंट कर रहे हैं। तो ये अलग अलग भी हो सकता है, N1 N2 N3 N4 अलग अलग ही होगा, है ना, क्योंकि दो दो बार आप काउंट करोगे तो ये बहुत ज्यादा बार काउंट होगा। तीन तीन करके काउंट करोगे तो थोड़ा कम, छह छह करके काउंट करोगे तो थोड़ा कम, और भी कम। तो लेकिन मैं इसको आसानी से समझने के लिए लिख दिया हूं इस तरह से, ये N1 N2 N3, क्योंकि ये आंसर क्वोशंट है आपका, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अभी लेकिन मैं इस क्वेश्चन को यहां तक आपको पहले समझाता हूं ताकि ये समझना आसान हो जाएगा। क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखाऊं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं इस चीज को, 2n माइनस वन, 3n माइनस वन, 4n माइनस वन, 5n माइनस वन, 6n माइनस वन, और ये तो 7n। ठीक है, मतलब ये जो n है ये 7n है, और यहां से आपको इस तरह से मैं क्या नहीं लिख सकता हूं, मतलब कि अगर मैं इस सारे नंबर्स का यहां तक, अगर मैं सारे नंबर का एलसीएम निकाल लूं तो भी बात वही होगा, क्योंकि अगर इन सभी नंबर से मैं 1 घटा रहा हूं तो सारे नंबर का एलसीएम भी निकाल लूंगा तो बात वही होगा, क्योंकि एटलीस्ट नंबर निकालने बोला जा रहा है। अब चलो, अगर ये बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेशंस है तो आप यहां तक समझ लो इसको, कि छोटा सा लेता हूं मैं एग्जांपल, कि अगर कौन सा नंबर है, जैसे आप सोच लो 2n जिसमें कि 1 रिमाइंडर बच रहा है, और 3n, ये कैपिटल N ले लो, जिसमें कि 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो आपके माइंड में आएगा कि दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 में अगर 1 गलती से मैंने ऐड कर दिया, मान लो कि मैं उस तरफ ऐड कर रहा था, मैंने गलती से 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 7। अब 7 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 1 रिमाइंडर आएगा, वो तो सही है। 7 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 1 रिमाइंडर आएगा, लेकिन उसी 7 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो 2 नहीं आएगा, 3 2 जा 6, तब भी 1 आएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना था, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। इसका मतलब क्या करना था कि हमें जो इन दोनों के एलसीएम है, मतलब 6 में से 1 माइनस करना था। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब मुझे इसमें अगर माइनस करना है, इसमें माइनस करना है, तो इन दोनों के एलसीएम से भी माइनस करूंगा तो सेम नंबर आएगा, तो इन सभी के एलसीएम से भी माइनस करूंगा तो सेम नंबर आएगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं और सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये यहां से भी मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट हमारा काम है एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 एंड 6। इसका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। देखो कैसे, 2 2 जा 4, 3 जा
3 1 1, ये हो गया 2, ये ठीक है। अब एलसीएम क्या हो गया इसका, 2 इंटू ये वाला 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 60, 2 टू 4 4 3 12 12 5 60 60। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कैपिटल एन मतलब कि कितना टोटल नंबर ऑफ मैंगोज है, कैसे लिख सकते हैं, 60 टाइम्स या 60 टाइम्स के मल्टीपल में हो सकता है। एलसीएम का मतलब क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल में हो सकता है, मतलब ये इस तरह से हो सकता है। मैंने बोला ना कि 2 और 3 के एलसीएम को भी लिख सकते हैं, जैसे भी हम लोग लिखे थे 5 या 5 के मल्टीपल में होता है, उसी तरीके से ऐसे। और ये किससे डिविजिबल हो जाएगा पूरा का पूरा, ये जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ मैंगोज है ये 7 के मल्टीपल में है, तो ये 7 का डिविजिबल जरूर होगा। समझ रहे हो बात, ये अगर 7 के मल्टीपल में है, मतलब अगर 7 के टेबल में आता है ये कितना नंबर ऑफ मैंगोज है, तो ये जो नंबर होगा ये 7 से डिवाइड जरूर होगा। अब चलो इसको इस तरफ करते हैं। 60 को सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, यहां तक मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, सेपरेट कर दे रहा हूं। 60 को कैसे लिख सकते हैं कि वो 7 से टूट जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, क्या होगा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। अभी मैं सिर्फ 56 लिखा हूं, 4 इसमें अभी भी बचा हुआ है, 4n-1, ये पूरा का पूरा 7 से डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि जब वो हो रहा है तो ये भी होगा। अब देखो आप कि अगर मैं इसको दोनों को अलग अलग टर्म कर दूं, अगर मैं इसको मैं कहां बना दूं, यहां बनाता हूं मैं, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया है, उस साइड सारा क्वेश्चन में ही चला गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहां बना दूं 7 इंटू 8n/7, मैं सेपरेट कर दे रहा हूं एलसीएम को, और 4n-1/7। अब बोलो कि क्या ये टर्म 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये तो पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर खुद एक 7 फैक्टर है, ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है, ये एक नंबर है जो हमें आंसर देगा। हम लोगों को क्या चाहिए, ये नंबर पूरा का पूरा 7 से कट जाना चाहिए। क्यों, वापस आ जाओ, क्योंकि अगर ये 7 से कट रहा है तो ये कटना चाहिए, ये कट रहा है तो ये, और ये कट रहा है तो दोनों कटना चाहिए, ये तो कट ही रहा है, ठीक है, ये तो डिविजिबल है ही। अब ये डिवाइड होना चाहिए। अब क्या करो, n को 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है, एक मान के स्टार्ट करो। 4 1 जा 4, -1 3, नहीं हो रहा है, 4 2 जा 8, -1 7, हो गया, मतलब क्या लेंगे, n2, तो 7 इंटू 8 इंटू 2 प्लस 4, यहां भी ले लो 2 -1/7। चाहते तो 2 को यहां भी लिख सकते थे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, मतलब ये तो हम लोग ये प्रूव करने के लिए किए कि n का वैल्यू क्या होगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर जितना आने वाला है, इसको सॉल्व कर लो तो भी इतना ही आएगा। देखो 2 इंटू 160 कितना, 2 इंटू 60 कितना होता है, 120, 62 सा 120 -1 डिवाइडेड बाई 7। कहने का मतलब 119 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 7। 119 जो होता है वो 7 से पूरा कट जाता है, तो हमारा नंबर ऑफ मैंगोज कितना है, 119 है, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करके देख लेना, इसका भी आंसर 119 ही आएगा। अब देखो आंसर हमारा आ गया। अब एक बार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर 119 को आप 2 से डिवाइड करो, ठीक है, क्वेश्चन का तो काम कंप्लीट हो गया। मैं यहां थोड़ा सा नीचे इरेज करके आपको समझाना चाहता हूं कि अगर 119 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये ऑड नंबर है, 1 ही रिमाइंडर आएगा। 119 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, और कितना बच गया यहाँ 29, फिर कितना होगा 3 9 जा 27। देखो 2 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड किए तो 2 रिमाइंडर। अगर इसी 119 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, और ये बच गया 39, 4 9 जा 36, 3 रिमाइंडर। देखो 4 से डिवाइड किए तो 3 रिमाइंडर। और इसी नंबर को 119 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 10, 19, फिर 5 3 जा 15, ये कितना रिमाइंडर बच गया 4, ठीक है। और 5 वाला हो गया। अब 6 से करके दिखाते हैं। अगर इसी नंबर को 119 को हम 6 से करते हैं, 6 1 जा 6, 59, उसके बाद 6 9 जा 54, कितना बच गया, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 रिमाइंडर बच रहा है। 119 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 49, 7 7 जा 49, 0 रिमाइंडर बचा। क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू।